तो चलिए आज का प्रश्न है माध्य से संबंधित। ठीक है, तो आज इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि माध्य को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न हम सबसे पहले लिए हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको जटिल करते जाएंगे, इसके अलग अलग प्रकारों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से माध्य, ठीक है, ये सारणी जो आपको दिया हुआ है एग्जाम में, यही सारणी आपको जो है क्षैतिज रूप में लिखा रहता है। ठीक है, कैसे लिखा रहेगा? क्षैतिज रूप में। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताने के लिए जो हम इस तरह से लिखे हैं, जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, प्रश्न आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल रहेगा, बारंबारता रहेगा। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको किस में देना है? तो कॉलम पर ध्यान देना है। हमने यहाँ पर 2 कॉलम को खाली रखा है ताकि आप इसमें बढ़िया से देखें। अब यहाँ पर देखिए बारंबारता को क्या हम बोलेंगे? तो एफ कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर हम निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह। क्या ज्ञात करना है? वर्ग चिन्ह यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, जिसको हम एक्स द्वारा सूचित करते हैं। ये आपको हम पहले भी लिखा चुके हैं डिफिनेशन के साथ। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भागा देना पड़ता है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 के आधा कितना होगा? तो 5। यहाँ 20, 10, 30, 30 के आधा कितना होगा? 15, 30, 20, 50, 50 के आधा 25। इस प्रकार से होता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ से कुछ और जो है शॉर्ट तरीका इसका बनाने का है। देखिए वर्ग अंतराल में 10-10 का डिफरेंस है, तो वर्ग चिन्ह में भी 10-10 का डिफरेंस होगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह में भी कितना का डिफरेंस होगा? 10-10 का। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐसे करके, देखिए 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45। क्लियर है? अब एफ एक्स निकल गया। अब अगला रूल इसमें आता है एफ एक्स। कौन एक्स? तो एफ इंटू एक्स, मैंने दोनों को हम गुना करेंगे। अब दोनों को गुना करेंगे तो देखिए एफ और यहाँ पर एक्स है, दोनों को गुना करिए। 2 और 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 है ना, 15 8 20, 120, 25 दिया 75, और 1 0 बैठाएंगे 7.5। 35 गुना 12 कितना होगा? 420। 45 गुना 3 135। इतना आया समझ में? अब इतना आ गया समझ में, अब इतना आ गया समझ में, तो बस आपका हिसाब का जो है समझिए तो 60% आप बना चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इसी पर तो मेन है, बाकी सब तो हल्का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर निकाल लेंगे सिग्मा, सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ या ऐड। तो जोड़ेंगे हम इसको, तो पूरा को जोड़ेंगे तो शायद 55 आएगा। ठीक है, 55 आएगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना आता है? 1435 आता है, जोड़कर 1435 पूरा जोड़ दिए। जब दोनों हम निकाल लिए, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है, सिग्मा एफ को जोड़ना है। अब इधर हम आपको हल कर लेते हैं। तो बोलिए माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा क्या होता है? एफ। ये हमारा होता है फार्मूला माध्य बराबर, क्या बराबर? माध्य बराबर। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है। अब इसको हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आपका है। तो ऊपर में हमको है 1435, सिग्मा एफ एक्स ऊपर रखें 1435, और सिग्मा एफ बराबर कितना है? तो नीचे 55 से भागा, 55 से भागा देंगे तो 11 5 55, और ऊपर कितना बार? 287 बार में। ऊपर आ गया 287, नीचे आ गया 11, भागा देने पर आएगा 26.09। यही हमारा क्या है? आंसर। तो इस प्रकार से माध्य बनाए जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ये 2 नंबर के सवाल में आते हैं। ठीक है, ये सिंपल माध्य 1 नंबर में भी कभी कभी दे देता है, समझे कि नहीं? तो ये 2 नंबर के सवाल में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देख लिए सारणी में ही थोड़ा सा मेहनत लगता है, इधर बनाने में कोई मेहनत नहीं है। फार्मूला है, सीधे ऊपर नीचे रख के खचाक लिख लीजिए। तो देखिए एक देखिए इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसका मैंने पहली सीटिंग का सवाल देखिए, आपको दिख रहा होगा इस तरीक़ा से ऐसे रहता है। देखिए है ना, क्षैतिज रूप में लिखा हुआ, फिर उसको आपको वर्टिकल में बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखिए सवाल कितना आसान सवाल है, ये आपका बोर्ड एग्जाम का है। तो देखिए ध्यान से, यही वाला हम अभी लिखे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको लिखेंगे कौन चीज़, ऐसे उधर के रूप में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेगा चर, चर वैल्यू यहाँ पर आपका दे ही। ठीक, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता भी लिख लेंगे। अच्छा, चर को हम कहते हैं एक्स का वैल्यू, और इसको कहते हैं एफ। तो एक और इधर निकालना पड़ेगा।
आपको तो जानते हैं फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो चलिए सबसे पहले ऐसे पूरा, इसमें वर्ग अंतराल है ही नहीं है, कितना आसान सवाल है बताइए। ये 2 नंबर का है, बोलिए चर, बढ़िया से इसे एकदम कॉलम बनाइएगा, ठीक है, कर लिए। बोलिए चर पहला है 2, 4, 6, 10 और दूसरा है सबसे लास्ट में जो है 12। इस प्रकार से जो है कॉलम हम निकाल लिए, ठीक है। निकालने के बाद जो है बारंबारता लिख लेंगे 3, 2, 3, 1, 2। क्लियर है, याद लिखिए ऐसे। अब यहाँ पर देखो निकालना है हमें एफ एक्स। तो जितना देखिए हम ब्लैक पेन से यहाँ लिखे हैं, बाकी हम दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कौन चीज़ कि इतना हमें दे दिया ना, प्रश्न इतना हमको दिल था। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या करेंगे, एफ, तो एफ यहाँ है और एक्स यहाँ है, दोनों को गुना करके लिखेंगे। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, फिर छोतिया 18, 10 गुना 1 10 और 12 दूना 24। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कितना आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है, ठीक है। अब इतना निकल गया ना, तो इसको निकलने के बाद जो यहाँ पर हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या कहाँ था, 12 तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स है, तो सिग्मा एफ एक्स निकालिए, पूरा को जोड़िए एफ एक्स को। तो सारे को जोड़ने पर शायद 66 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? और यहाँ पर है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ यहाँ पर करिए, तो सिग्मा एफ को जोड़िएगा तो 11 मिलेगा आपको। अब यहाँ पर इसीलिए साइड में माने इसके नीचे हम लिखेंगे माध्य बराबर फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा। अब यहाँ पर आ जाओ, एफ एक्स का मान कितना है, तो बोले 66, और एफ का मान कितना है 11। 11 से काटेंगे तो कै बार में, 6 बार में, यानी यही हमारा आंसर जो है 6 और एच है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी जो है सवाल आते हैं ना, तो उसमें फार्मूला का प्रयोग करें, तो उसे जो है इस प्रकार से पेंसिल से घेर दिया करें, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हम माध्य निकालने का दूसरा विधि पढ़ेंगे। माध्य निकालने का दूसरा विधि है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लघु रीति और कल्पित माध्य, ठीक है। कल्पित माध्य जानते हैं, इसमें निकालना पड़ता है। कल्पित माध्य एक वैल्यू है, उसी को हम कल्पित मान भी कहते हैं। इसे हम संकेत में ए द्वारा लिखते हैं, ठीक है, के द्वारा, ए द्वारा। तो उसी प्रकार से देखिए ध्यान से यहाँ पर हम बनाते हैं, और बढ़िया से देखिएगा इसको, थोड़ा सा देखिए कॉलम इसमें ज़्यादा है। जो हम ब्लैक पेन से इधर लिखे हैं ना, यही आपको प्रश्न में लिखा रहेगा, और बाकी जो इधर हम निकाल रहे हैं ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर से देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स। तो एक्स को हम क्या कहते हैं जी, चर मान। कौन सा मान कहते हैं, चर मान। अब चर मान को निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भागा। तो बोलिए 10 जोड़ 0, 10 के आधा कितना जी, 5 हो गया। 20 10 30 के आधा, अब आपको तो बतेबे किए थे, जेने समझे बंद रहा। देखिए 5 और 10 15, 15 10 25 10 35 10 45 हो गए। अब यहाँ तक बनाने के बाद रुकिए, अब जो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर आपको फिर ए निकालना है, कल्पित मान या माध्य, ठीक है। वैल्यू एगो क्रिएट आपको करना है, किसको हम माने। तो यहाँ पर जानते हैं, अब किसी को भी, चर है ना, चर वर्ग चिन्ह के समूहों में किसी को भी आप मान सकते हैं, 5 15 25 35 कोई भी हो, ठीक है। लेकिन हम आपको बोलते हैं ना कि वो ऐसा मान को मानिए ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, यानी पूरा बीचे बीचे वाला को मानिए। किसको मानना है, बीच बीच वाला को। तो यहाँ पर बीच का वैल्यू ले लीजिए, कौन सा, इसको हम घेरते हैं। परीक्षा में गोल नहीं घेरना है, एगो बात और, गोल नहीं घेरिएगा, आपको समझाने के लिए नहीं से घेर रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर जो है हम 25 को मान लेंगे कल्पित माध्य या मान। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, लिखेंगे चूंकि, चूंकि मान लिया, कुछ क्या, माना कि कल्पित, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर क्या है, ए बराबर क्या मान लिए हैं, तो ए बराबर बीच बीच वाला मान लिए हम 25, एकदम बीच में है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा है। क्लियर है, 25 मान लिए यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है यार। 35 भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकती है, ये भी मान सकती है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये, क्लियर।
अब यहाँ पर मान लिए तो इसको हम लोग ए नाम दिए, क्या नाम दिए? ए। अब इसके बाद देखो ध्यान से अगले कॉलम में क्या करना है, तो अगले कॉलम में हमको डी आई निकालना है। तो डी है क्या? तो डी जो है ना डिफरेंस, मतलब कि ये है विचलन निकालना है आपको, पदों का विचलन माने डिफरेंस कितना है, कितना विचलित है। तो x माइनस ए डिफरेंस है, अंतर है, चर और कल्पित माध्य का अंतर। तो देखो ध्यान से यहाँ पर है x माइनस ए, ठीक है। तो ए को हम आपको बना कर दिखाते हैं, उसके बाद खुद अपने बनाना है। तो बोलिए x का वैल्यू पहला कॉलम में कितना है? तो यहाँ हो गए 5 के 5 और माइनस ए का वैल्यू कितना माने हैं? तो यहाँ हो गया 25। तो बोलिए ये पूरा वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया? माइनस 20 आ गया। माइनस कितना आ गया? माइनस 20 आया ना, बढ़िया से देखो माइनस 20 आया। कितना आया? माइनस 20। दूसरा देखो यहाँ पर दूसरा कॉलम में आओ, x का वैल्यू देखो x है तो x का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर हो गए 15 कोची माइनस, ठीक। ए का वैल्यू कितना है? तो ए का वैल्यू है 25, घटेबे कितना है? तो माइनस 10, माइनस 10। अब आया समझ में? अब दूसरा हम नहीं लिखेंगे, आइए एगो लिख दिए ना कि कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आपको घटा के लिख दिए हैं, ठीक है, कि x में जब हम a को घटाएंगे तो दो कॉलम में कितना आ गया? तो माइनस में आ गया। तो आगले माइनस में आ गया तो डरना थोड़ी है। अब यहाँ देखो 25 है, x बराबर कितना है? 25, और a बराबर भी 25 है। तो 25 में से 25 गया 0। फिर यहाँ पर देखिए है 35, और 35 में फिर a घटाएंगे 25 तो कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? देखिए 45 में फिर 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ आप समझ गए ना डी आई का मान कैसे निकालें। डी माने हो गए डिफरेंस, आई माने हो गया इंटीजर नंबर, यानी गिनती वाली संख्या सारी है, यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो। अब यहाँ तक आप निकाल लिए, अब निकालना है, देखिए ये वाला सबसे आसान है, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। तो बोलो एफ आई माने फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब कि इसको और क्या डी आई का मतलब इसको, ये दोनों को हम क्या करेंगे? गुना करते जाएंगे। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ माइनस 20 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस 20 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस 20 है। गुना करेंगे तो 2 दूनी 40, माइनस 40 हो जाएगा। माइनस 40। अच्छा यहाँ पर आइए 8 और यहाँ पर 10, माइनस 10 है 80, माइनस 80 होगा। यहाँ 30 और यहाँ पर है 0, गुना करेंगे तो 0। यहाँ है 12, यहाँ पर है 10, गुना करेंगे तो 120। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 20 दिया 60। देखें निकाल लिए ना। अब देखिए इस प्रश्न को जब हम बना रहे हैं तो कॉलम बनाने में ही आपको मेहनत लग रहा है। अब देखिए नीचे पूरा एकदम खपखपा के आंसर आ जाएगा। देखिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आइए ले लिए ना जी। अब यहाँ पर आपको क्या क्या निकालना है? तो यहाँ पर आपको निकाल देना है सिग्मा एफ आई और डी आई का योगफल करना है, ठीक है। और उसके बाद निकालना है ये वाला सिग्मा एफ आई माने इसका जोड़, तो बोलिए इसको जोड़िएगा ना तो शायद 55 आपको आएगा, ठीक है, 55 आएगा। और इसको आप जोड़िएगा, ठहर जाइए, देखिए 8 4 12, तो माइनस 80 और माइनस 40 करिएगा तो माइनस 120, माइनस 120। और देखिए माइनस 120 और यहाँ प्लस 120, कट के कहानी खत्म। खाली हमरा बच्चा का 60, यहाँ 60 दे दिए। क्या दे दिए? 60। ऐले समझ में? ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 120 और यहाँ भी 120 है, ये प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो खत्म। हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 60। तो ये कहानी खत्म हो चुका। अब आइए फार्मूला लगाते हैं। इधर साइड लगा रहे हैं, ठीक है, साइड में पत्तल इधर बिछराइए। माध्य बराबर क्या बराबर? माध्य बराबर होता है ए प्लस एफ आई और डी आई बटा एफ आई। यही है कौन सी? तो लघु रीति विधि का फार्मूला, माध्य बराबर ए प्लस एफ आई डी आई बटा एफ आई। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बोलो ए का वैल्यू कितना है? 25। यही यहाँ भी लिख दिलिए, यहाँ 25 कितना है? 25। तो ए का वैल्यू यहाँ 25 के 25, यहाँ प्लस, बोलो एफ आई डी आई का वैल्यू तो यहाँ हो गया 60 ऊपर बटा एफ आई का वैल्यू कितना है? 55। तो यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर 55, यहाँ पर कर दिए 55,
क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 25 का 25 रहने दो प्लस, तो 11 25 और यहाँ पर 12 25 60, यहाँ पे 12/11, 12/11, यहाँ 25 के 25 हो गया ना। अब 11 और 12 भागा दीजिएगा तो शायद 1.09 आता होगा। कितना आया? 1.09 आता होगा, है ना, 1.09। 11 से 12 में भागा लगेगा 1.09। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब जोड़ेंगे तो 26 होगा नहीं, 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? हो जाएगा कितना? 26.09। यही हमारा आंसर। आया समझ में? अच्छा, यहाँ पर सॉरी फार्मूला में जी छूट गया, सिग्मा बोल रहे थे, सिग्मा लिखे नहीं थे। ठीक है, सिग्मा हम बोले लेकिन सिग्मा लिखे नहीं, देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस फार्मूला को क्या करेंगे तो एग्जाम में ऐसे घेर लेंगे। ठीक है, घेर लेंगे। तो चलिए देख लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न जो है ये बिल्कुल ये 5 नंबर में पूछता है। माध्य निकालने का ये तीसरा विधि है, और तीसरा विधि का नाम क्या है तो पग या पद विचलन विधि, है ना, पग या पद विचलन विधि। आपको प्रश्न में सिर्फ यही 2 रहेगा। हमने सिर्फ एक ही प्रश्न को लिया है, इसको भी बनाएंगे तो सवाल का आंसर वही आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जितने खाली हैं ये सारे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये समझ समझ के निकालते चलते हैं। सबसे पहले एक्स, तो एक्स को हम क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। कौन चिन्ह कहेंगे? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या होता है? दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 2 से भागा, तो 10 0 जोड़ 1 के रख दें, 10 के आधा 5, 10 के आधा 5, बोलिए 20 10 30, 30 के आधा 15, बोलिए 5 10, बोलिए अथी 5 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से निकाल लिए होंगे। तो एक्स का वैल्यू ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, अब निकालने के बाद आपको हम बोले थे कि इसमें से किसी को भी आप ए मान सकते हैं, माने कल्पित माध्य किसी को भी आप मान सकते हैं, समझें। तो कल्पित माध्य हम माने थे इसको ए, इसको इसी को मान लेते हैं ए बराबर 25, ए बराबर 25। तो यहाँ पर ना लिखते जाइएगा। ठीक है, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर कितना जी? 25 हम माने हैं। ठीक है, इतना हम क्या किए हैं? मान लिए हैं। कोई भी मान सकते हैं, 5 15 35 कुछ वो मान लें, लेकिन ऐसा मान लीजिए ना ज़्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़े। ठीक है, इसलिए लगभग बीच वाला मान लिए हैं। अगला देखो यहाँ पर से क्या निकालना है? डी आई। कौन आई निकालना है? डी आई। तो डी आई जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है x माइनस ए। तो देखो x बराबर कितना है? 5, आई ए बराबर कितना है? तो 5 में से 25 जाएगा तो माइनस क्या होगा? 20, है ना। 15 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10। फिर 25 में से 25 जाएगा तो क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। फिर अगर 35 में 25 जाएगा तो क्या होगा? 10। अच्छा, 45 में 25 जाएगा तो 20। इस प्रकार से ये भी आप निकाल लिए होंगे। डी आई समझ ही रहे होंगे, क्लियर। अगला है यू आई। कौन आई? यू आई। यू आई है क्या? तो यू आई जो है ना, यू आई जो है वह जो है विचलन को, जब हम इसके विचलन को जब हम निकाले हैं डी आई यानी डिफरेंस को जो निकाले हैं उसको जो इस वर्ग अंतराल के लेंथ से जब भागा देंगे ना तो हमें जो प्राप्त वैल्यू उसी को हम यू आई कहेंगे। क्या आई कहेंगे? तो यहाँ पर देखो डी आई हमको मिला ना, तो चलो ये को निकाल के दिखाते हैं। तो देखो डी आई ऊपर है तो डी आई हो गए -20 अब बटा एच। एच का मतलब है कौन चीज? वर्गा माप। तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्गा माप, वर्गा माप एच बराबर आइए कोई भी घटाइए ना, 10 में से 0 चल गया, 10 घटाओ 0 = 10 यानी एच का वैल्यू 10 है। वर्गा माप यहाँ देखिए 10 है ना, बढ़ा हुआ है, तो वर्गा माप 10। तो इसको 10 से हम भागा देंगे, 0 से 0 खत्म, -2 बचेगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से डी आई अब भागा एच, तो दूसरे कॉलम में डी आई कौन है? -10। देखो ना डी आई कितना है? -10 और भागा एच से देंगे तो -10। आई एच का मान कितना लाए हैं? देखिए 10। तो यहाँ पर फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, खत्म। क्या होगा? -1 आ जाएगा। 0 में डिवाइड करेंगे 10 से, कितना हो जाएगा? 0। 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1, 20 भागा 10 करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है?
आपने यू आई निकालने के लिए भी सीख लिया ना, सीखा कि नहीं सीखा, सीख ही लिया ये। तो यहाँ पर ये बाल मुकुंद सीख गए। चलिए आगे, तो यहाँ पर जो है यहाँ निकालने के लिए सीख गए। आगे चलते हैं, एफ आई और डी आई। देखिए एफ आई मैंने यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी एफ आई, और डी आई कहाँ पर है, तो डी आई देखिए यहाँ पर है, ये ना डी आई जी। तो एफ आई और डी आई दोनों को मल्टीपल करके यहाँ लिखेंगे, दोनों को मल्टीपल करके यहाँ लिखेंगे। हाँ अच्छा देखिए यहाँ सही में यहाँ पर फार्मूला में डी आई लिख दिए हैं, यहाँ फार्मूला में होगा यू आई। कौन आई? यू आई। वहाँ पर मिस्टेक में लिखा गया था, तो डी आई नहीं बल्कि यहाँ पर लेंगे एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई। तो एफ आई और यू आई दोनों को हम गुना करके यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए एफ आई का मान है 2 और यहाँ मान है -2, तो बोलिए 2 और -2 गुना करेंगे तो -2 दूना 4। अब यहाँ पर देखिए 8 और यहाँ पर -1 गुना करेंगे तो -8। फिर यहाँ 30 और यहाँ पर 0 गुना करेंगे तो क्या होगा 0। यहाँ पर 12, यहाँ पर 1 गुना करेंगे कितना होगा 12। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 गुना करेंगे कितना होगा 3 दूना 6। हो गया गुना। अरे यहाँ यू आई और एफ आई को गुना करके लिख रहे हैं, आया समझ में। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ निकाल लेंगे क्या, सिग्मा एफ आई और यू आई का वैल्यू जोड़िए। बोलिए 8 है 4 कितना, -12। यहाँ माइनस है और यहाँ +12 है, कट जाएगा। कटने के बाद नीचे सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा, यानी सिग्मा एफ आई और यू आई का योगफल टोटल नीचे कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई, मैंने सिग्मा फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे एफ आई, इसका वैल्यू कितना 55, कितना 55। अब देखो यहाँ तक तो हम लिख लिए, ठीक है, तो शायद यहाँ जगह नहीं बच रहा है, इसके नीचे ही हमको बनाना है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ बना लेते हैं, ठीक, इसके नीचे लिखना है, जहाँ पर ये लिखे थे ना हाइट, इसी के जस्ट नीचे लिखना। तो यहाँ पर जगह नहीं आ रहा है, नीचे ज़्यादा लिखेंगे तो झक जाएगा, तो यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आइए, फार्मूला होता है माध्य बराबर फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई, इसी में इंटू एच, इसी में इंटू एच होता है। यही हमारा फार्मूला है। अब इसी में मान भरो, ए का मान कितना है, देखो ए बराबर तो 25 ही है, तो ए बराबर 25 ले लिए प्लस। ठीक, अब बोलो यू आई और एफ आई का मान कितना है, यू आई एफ आई, तो ऊपर में हो गया 6 और बटा, बोले एफ आई का मान कितना है 55, तो नीचे हो गया कितना 55, और गुना एच का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिए 10। ठीक, अब यहाँ पर काटिए 11 पचे 55, आइए 2 पचे 10, बोले 6 दूनी 12, यहाँ पर हमें आएगा कितना 25 प्लस 12 बटे 11। अब इसको दशमलव में करिएगा तो 25 प्लस 11 से भागा दीजिएगा 12 में, तो आएगा 1.09, यानी टोटल जोड़ कर हो जाएगा 26.09। देखिए आ गया आंसर। अब देखो ध्यान से, हम आपको बार बार कहें कि इस फार्मूला है ना, फार्मूला को ऐसे घेर लेंगे। ठीक है, फार्मूला को ऐसे क्या करेंगे, घेर देंगे। ठीक है, बनाना कहाँ है, तो इसके नीचे, यहाँ लिखे ना, इसी के नीचे फार्मूला लिख के बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो है ना एक ही सवाल 3 नियम से बनाए, तो आंसर तो वही आया। देखो 3 प्रश्न को हल किए हैं, पहले सिंपल वाला, उसमें भी 26.09, फिर आए कौन सी लघुरीति विधि में, उसमें भी 26.09, फिर अभी आए पग विचलन विधि, इसमें भी 26.09। अर्थात मेथड बदला लेकिन आंसर वही, सवाल वही था। तो